हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। बैलेंस शीट आपको दी गई है 31 मार्च 2023। एक नया पार्टनर सी इनको ज्वाइन कर रहा है। सी के ज्वाइन करने के बाद सभी पार्टनर्स का शेयर इक्वल हो जाएगा, मतलब न्यू रेशियो 1:1:1 होगी। सी अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, किस बेस पर? सी के कैपिटल के बेस पर, कि वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है उसके बेस पर गुडविल की कैलकुलेशन होगी। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। हमें बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले समझो, यहाँ पर हमें गुडविल नहीं दी, गुडविल की अमाउंट नहीं दी है, तो हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको हिडन गुडविल मेथड से कैलकुलेशन करनी है। कैसे करोगे? उसके लिए हमें ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। एडजस्टेड कैपिटल मतलब जो भी रिजर्व्स हैं उनको आप पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे, या रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनर्स को ट्रांसफर करके खत्म करोगे। तो जो भी एडमिशन के टाइम पर जितने भी आप रिजर्व्स, प्रॉफिट्स ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड ट्रांसफर करते थे, उनको ट्रांसफर करने के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है पहले उसको निकालोगे। तो सबसे पहले करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका आ रहा है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 30%। इसका क्या मतलब है? अगर बिल्डिंग की वैल्यू 4,20,000 है और ये अंडर वैल्यूड बाय 30%, हमने इसको मार्केट से कंपेयर किया। मार्केट से कंपेयर करने पे पता चल रहा है जो मार्केट की वैल्यू है उस मार्केट की वैल्यू का 30% कम है। जो हमने शो किया हुआ है, मार्केट में जो रेट चल रहा है मार्केट के रेट का 30% हमने इसको कम से दिखाया हुआ। तो अगर मान लेते हैं मार्केट में 100 रुपए है, तो हमने इसको कितने से दिखाया हुआ है? 100 रुपए का 30% 30 रुपए बनेगा। तो 100 में से 30 माइनस करने के बाद 70 रुपए। इसका मतलब ये जो 4,20,000 है ये 70 रुपए के बराबर हमने दिखाया है। हमने इसको 100 रुपए के बराबर दिखाना है तो क्या करना है? 4,20,000 को 70 से डिवाइड करो। एक तरह से ये 70% के बराबर है। हमें इसको 100% में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 लाख। 6 लाख मार्केट वैल्यू है, जो कि हमने 4,20,000 शो किया। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। ये कह रहा है मार्केट का 30%। मार्केट का 30% कितना बन रहा है? 1,80,000। और 1,80,000 से आपकी ये देखो वैल्यू कम आ गई है। 6 लाख माइनस 4,20,000, 1,80,000 से आपने कम से शो किया। तो 4,20,000 आपकी एसेट की वैल्यू नहीं है, कितनी है? 6 लाख। पहले से एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट में आज की वैल्यू इसकी क्या है? 6 लाख। तो हमारे लिए तो फायदा है। फायदा है तो कहाँ लिखेंगे? बाय बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर 1,80,000। ये बात समझ में आ गई? जब भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड ये टर्म लिखी हो तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग लिखना है कि ये बात जो की जा रही है ये मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग की जा रही है। मार्केट का जो रेट है उसका 30% कम है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको दिया कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड बाय 20%। मतलब स्टॉक अगर आपने 84,000 दिखाया हुआ है और मार्केट में जो रेट चल रहा है उसका 20% आपने ज्यादा दिखाया हुआ है। अगर मार्केट का रेट 100 रुपए है तो आपने इसको 120 रुपए से दिखाया हुआ है। मार्केट के रेट का 20% ज्यादा, तो कितना बनेगा? 20 रुपए ही बनेगा ना। तो हमने ये जो 84,000 है ये 120 के बराबर दिखाया हुआ है। अगर मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं तो ये मार्केट के रेट का 120% है। हमें तो चाहिए 100% जो मार्केट में वैल्यू है। वो 100% के लिए आपको 84,000 को 120 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक 120% है। 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, 70,000 वैल्यू है आपके स्टॉक की। 70,000 वैल्यू आप चेक कर सकते हो। 20% मार्केट का कितना आएगा? 14,000। 14,000 से हमने ज्यादा दिखाया हुआ है, तो देखो 14,000 का ही डिफरेंस आ रहा है।
कि हमने 14,000 से ही ज्यादा दिखाया हुआ है। अब ये वैल्यू आपके स्टॉक की घट गई है, पहले 84,000 थी, अब 70,000 रह गई, इसका मतलब नुकसान हो गया, जिसे हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड। तो टू स्टॉक अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो 14,000। इसके बाद कहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 6,000 रुपए के, ये एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है जो कि आपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाई हुई, एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई तो आपके लिए नुकसान है। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को आप यहाँ पर इवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाओगे। और ये नया आइटम आ गया जिससे अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया होगा तो आपको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाना है जरूर से, नई बैलेंस शीट। यहाँ तक क्लियर हो गया। रिवैल्यूएशन का सारा करने के बाद अब ये हमारा प्रॉफिट है कितना, 1,60,000 का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, ओल्ड रेशियो में बांटोगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जिसका जितना शेयर बना उसके कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया जो क्वेश्चन में कहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमने ये पार्ट कर दिया। अब जो ये हिस्सा था प्रॉफिट का, ये पार्टनर्स के अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस आपको मिल गए बैलेंस शीट से। अब यहाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालो 1,20,000 और 40,000, ये डालने के बाद चेक करो क्या कोई रिजर्व वगैरह भी है, नहीं है। कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या गुडविल, परचेज्ड गुडविल, ऐसा भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब फाइनली आज की डेट में इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, 7,20,000 और 4,40,000, जिसे आप नीचे यहाँ पर बाय बैलेंस बीटी करोगे, इतनी कैपिटल। और नया पार्टनर जो आ रहा है वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, कितनी, कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 7,60,000। तो इसका मतलब आज की डेट में हमारी नई फर्म जो होगी उसमें इतना पैसा लगा हुआ है, ये सारा मिलाकर के इतना पैसा लगा हुआ है। अगर हम नई फर्म को देखें, नया पार्टनर का पैसा भी मिला ले और ओल्ड पार्टनर्स का, तो हमारी टोटल कैपिटल क्या होगी, ये हो। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको देखना है कि सी की जो कैपिटल वो लेकर आ रहा है वो 7,60,000 लेकर आ रहा है, 8 लाख नहीं ला रहा, 9 लाख नहीं ला रहा, 7 लाख नहीं ला रहा, वो 7,60,000 ही क्यों ला रहा है, कोई तो बेस होगा ना। तो उस बेस के अकॉर्डिंग, जो भी हमने इसको बेस दिया कितना पैसा लाना है, उसी के बेस के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हमारी कैपिटल कितनी है और इसका बेस लेते हैं तो कितनी कैपिटल बनती है। तो यहाँ पर सी की कैपिटल जो कि 1/3 बने, 1:1:1 न्यू रेशियो है, तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बनेगा, 1/3। तो 1/3 शेयर के लिए उसकी कैपिटल है 7,60,000, 1/3, 1/3 हिस्सा पूरे फर्म की कैपिटल के 3 हिस्से किए जाए तो उस एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 7,60,000। मतलब अगर आप तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को मिला करके इस तरह से निकालते हो तो वो बनेगी 22,80,000। पूरी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर हम सी की कैपिटल का बेस लेकर के करते हैं तो वो 22,80,000 बनती है। लेकिन हमारा पैसा कितना बनता है, एक्चुअल पैसा जो हमने लगाया हुआ है वो 7,20,000, 4,40,000 और 7,60,000, जो कि बनेगा 19,20,000। सी का बेस लेते हैं तो ज्यादा बनता है, हमने पैसा कम लगाया हुआ है, कम लगा करके जो बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है वही तो आपका गुडविल है। तो गुडविल हो गई आपकी 22,80,000 माइनस 19,20,000, 3,60,000। तो ये जो मेथड था हिडन गुडविल मेथड था जिससे हमने गुडविल की वैल्यूएशन की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जहां पर नई पार्टनर के कैपिटल का बेस लेते हो और उससे आप पूरी फर्म की कैपिटल निकालते हो, फिर ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल लेते हो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, और नए पार्टनर की कैपिटल को जोड़ने के बाद जो कैपिटल बनती है उन दोनों का डिफरेंस आपकी गुडविल होगी। रिटर्न गुडविल आपको समझ में आ गई। अब सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, ये गुडविल आपने वैल्यूएशन कर ली, इसका 1/3 उसको लाना है 1,20,000, ये 1,20,000 सी का शेयर ऑफ गुडविल बन गया। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है गुडविल की, जिसके लिए हमें चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आप कंपेयर करो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए ने यहाँ पर सैक्रिफाइस किया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया, कितना 5/12। बी का चेक करो, बी का तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया, पहले से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट
बढ़ रहा है, नए पार्टनर को ही नहीं, एक ओल्ड पार्टनर बी को भी फायदा हो रहा है। इस चेंज की वजह से ए ने तो सेक्रीफाइस किया 5/12, बी ने गेन किया 1/12 और सी ने भी, सी तो नया पार्टनर है उसको तो गेन हो ही रहा है 1/3। 1/3 का मतलब है 4/12, 4/12 अपॉन और 4/12 प्लस 1/12 कितना बनेगा 5/12। जितना इसने सेक्रीफाइस किया उतना इन्होंने गेन किया। अब सी का तो गुडविल का शेयर आपको पता है 1,20,000 जो कि उसको लेकर आना, लेकिन यहाँ पर बी को भी तो फायदा हो रहा है, बी की वजह से भी तो ए का शेयर ऑफ गुडविल घटने वाला है, तो उसको भी उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, लेकिन बनेगा कितना, अमाउंट को आपको कैलकुलेट करना है। तो 3,60,000 टोटल गुडविल थी, उसका 1/12 पार्ट आगे चल करके 30,000 से इसको बढ़ करके मिलने वाला है और ए का घटने वाला है। तो ये 1,20,000 जमा 30,000, 1.5 लाख का ए का नुकसान हो रहा है, जो कि इन दोनों के पास ट्रांसफर हो रहा है। 1.5 लाख किसके पास ट्रांसफर हो रहा है, एंट्रीज क्या बनेगी अब देखो, कैश अकाउंट डेबिट 7,60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 7,60,000। ठीक है, ये कैपिटल उसकी फंड में आ रही है तो कैपिटल के अकाउंट में ही डालोगे। अब जो पैसा गुडविल का है वो नहीं लेकर आ रहा, नहीं ला सकता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में डालेंगे, नए पार्टनर का करंट अकाउंट खोलोगे। जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट में आप डालते हो। बेशक यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो सीज करंट अकाउंट को डेबिट करो 1,20,000 से। 20 कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर जो है जो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला रहा लेकिन उसको फायदा तो हो रहा है, उसको देना तो है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं, पुराना पार्टनर है तो उसके कैपिटल अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे 30,000 से। और ये दोनों पैसा किसका है, ए का है, जिसका नुकसान हो रहा है, जिसको कंपनसेट किया जा रहा है। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर थे और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्रीज पास हो गई। क्लियर है। अब आ जाओ अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर सीज करंट अकाउंट से 1,20,000 ए के अकाउंट में डलेगा, बी के पैसा 30,000 वो भी ए को मिलेगा गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए, और बी का जो पैसा था जिससे लेना है हमें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके अकाउंट को डेबिट करना होगा। यही एंट्रीज है ना हमारी। तो ए के अकाउंट के लिए बी से पैसा लेना है तो बी के अकाउंट को डेबिट होगा और ए का अकाउंट क्रेडिट होगा। सारी एंट्रीज करने के बाद अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गए तीनों पार्टनर्स के, 8,70,000, 4,10,000 और 7,60,000। तो दोनों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक ही बार में आपने देखा किस तरह से वर्किंग नोट्स बनाने, सीक्वेंस से किस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीखने जा रहे हो, मजा आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये न्यू एडिशन के न्यू क्वेश्चन थे, अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के पुरानी बुक के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम न्यू एडिशन में डले हुए हैं, सिर्फ नंबर चेंज है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज मैं उनको अपडेट तो कर ही रही हूँ उनके नंबर्स। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, प्रैक्टिस को मत रखो, करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।